नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज प्रॉफिट एंड लॉस का एक और लेक्चर लेके आया हूँ, एक और कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन कैसे अप्लाई करते हैं आज वो मैं सिखाने वाला हूँ। इस क्लास को देखने से पहले अगर किसी को एलिगेशन अप्लाई नहीं करने आता है तो मिक्स एंड एलिगेशन का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में होगा, जाके एक बार उसे आप देख भी लीजिए। वैसे मतलब ये इतना आसान होता है कि अगर आपने नहीं भी देखा है तो आज की क्लास देखोगे तो क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन जो है एलिगेशन मेथड को अप्लाई करने से जो है ज़्यादा आसानी से लग जाते हैं। पहले मैं एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद 5-7 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो छोटी होगी, 10-15 मिनट की होगी, आप इसे देख जाओ। अगर आपको ये अप्लाई करना नहीं आ रहा होगा आज से पहले तो आज आप इसे अप्लाई कर लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, एक मैं जनरलाइज स्ट्रक्चर बताता हूँ कि मान लो कोई चीज़ है, मान लो कोई ए है, ए की आपने 100 kg फॉर एग्जाम्पल कि इसके आपने 100 kg खरीद लिया। 100 kg में एक हिस्सा आपने इसका निकाला, मान लो 30 kg निकाला आपने, ठीक है ना। 30 kg को आपने 10% जो है प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है ना। दूसरा जो है आपने इसका जो है मान लो 70 kg जो है दूसरे को आपने 17% पे बेच दिया, ठीक है ना। तो पूछता है कई बार कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। एक तो ये आपसे पूछा जाता है। दूसरा कई बार क्या होता है कि ये पूछने के बजाय ये बोल दिया जाता है कि 100 kg तो है हमारे पास, लेकिन हमको पता नहीं है कि इसकी एक्स क्वांटिटी हमने इधर निकाली, वाई क्वांटिटी इधर निकाली हमने, इसका एक हिस्सा हमने 7% प्रॉफिट पे बेच दिया और इसका जो है दूसरा हिस्सा हमने 17% प्रॉफिट पे बेच दिया और ओवरऑल अपने को क्या हुआ, 10% प्रॉफिट मिला, 10% प्रॉफिट मिला। तो पूछा जाता है कि एक्स कितने केजी था, वाई कितने केजी था। तो ये एलिगेशन के मेथड से इसलिए लगा लेते हैं, एलिगेशन लगाने के लिए आपको दो चीज़ों को मिक्स करना पड़ेगा। दो चीज़ों को क्या मिक्स करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक x है दूसरा y है, मतलब एक क्वांटिटी x है, x क्वांटिटी को 7% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, y क्वांटिटी को आप 17% प्रॉफिट पे बेच रहे हो और ओवरऑल आपको 10%, मतलब मिक्सचर जो है वो आपको 10% का प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ पे आप मिक्सर एलिगेशन आसानी से उसका एलिगेशन का कंसेप्ट लगा सकते हो। और एलिगेशन का कंसेप्ट कैसे निकालते हैं कि जो मिक्सचर है उसको मिड में रखते हैं, एक क्वांटिटी लेफ्ट में रखते हैं, दूसरा क्वांटिटी राइट में रखते हैं, इसको इससे घटाते हैं, जैसे इसको घटाओगे तो 7 आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 3 आ जाएगा। तो ये x और y का जो रेशियो होगा वो 7:3 में हो जाएगा और ये 7 प्लस जो 3 की वैल्यू होती है ये 100 kg के बराबर हो जाएगी। और अगर हम x की बात करें तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 30। यही तो एलिगेशन का कंसेप्ट होता है। आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, दो चीज़ों को जब मिक्स करके एक मिक्सचर बनाते हो तो इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जा रहा है वो रेशियो निकाल पाते हो। जब वो रेशियो निकाल पाते हो तो बहुत सारे एलिमेंट्स आप कैलकुलेट कर पाते हो। ये हमने एलिगेशन का जब कंसेप्ट पढ़ रहे थे मिक्सचर में तब मैंने वहाँ पे आपको सिखाया है। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले मैंने मिक्सचर एलिगेशन ही पढ़ा दिया था, तो आप लोग मिक्सचर एलिगेशन का क्लास भी एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे n नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। चलो इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं हम लोग किस पे, हम लोग अप्लाई करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। वैसे तो क्वेश्चन मैंने अभी भी बता दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन कैसे आता है, एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, ठीक है ना, जिसका एक हिस्सा उसने 7% लाभ पर और शेष को 17% लाभ पर बेचा। उसे कुल मिलाकर 10% की बढ़त मिली। उसने 7% लाभ पर कितना बेचा। इंग्लिश में पढ़े, ए मैन had 100 kg of sugar, part of which he sold at 7% profit and rest at 17% profit. He gained 10% on the whole. How much did he sell at 7% profit? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो किसी और मेथड, एलिगेशन के अलावा कोई और मेथड लगाओगे तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। एलिगेशन लगाओगे तो वर्बली सॉल्व हो जाएगा। वर्बली कैसे सॉल्व हो जाएगा, अगर एलिगेशन की प्रैक्टिस है तो वर्बली से कैसे सॉल्व करते हैं। वर्बली ऐसे सॉल्व करते हैं कि 7% को 17% के साथ मिक्स किया है और अपने को 10% मिला। 7 को 17 के साथ मिक्स किया है, 10% का मिला। इसका मतलब है 7 में से 10 घटाया अपने को 3 आया, 17 में से 10 घटाया अपने को कितना मिला, जो है 7 मिला। तो 7:3 में अपन को हमने इसे मिक्स किया है। इसका मतलब यही होता है अगर आप वर्बली कैलकुलेट करोगे तो। और 7 3 10 की वैल्यू 100 हो गई तो 7 की वैल्यू 70 हो गई, 3 की वैल्यू 30 हो गई। लेकिन अगर आप कॉपी पे पेन नहीं चलाते हो तो मन के अंदर ऐसा कैलकुलेशन होता है, कंफ्यूज होता है कि 7 कौन सा हिस्सा है, 3 कौन सा हिस्सा है। इस वजह से कई बार क्या है, अपने को थोड़ा सा लिख लेना चाहिए। लिख लेना क्या चाहिए कि देखो 7% वाला जो हिस्सा है वो मिला रहे हो आप 17% के साथ और ओवरऑल क्या मिल रहा है आपको, 10% मिल रहा है। आप यहाँ से यहाँ घटाओगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ घटाओगे ये 3 हो जाएगा। तो जो 7% हिस्सा है वो 7 रेशियो में होना चाहिए, जो 17% वाला हिस्सा है वो 3 रेशियो में होना चाहिए। टोटल कितना हो गया, टोटल 10 हो गया और 10 की वैल्यू 100 दी हुई है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 7% वाला पूछा है, 7% वाला पूछा है तो आपका जो जवाब होगा वो
चौथा ऑप्शन होगा। अगर यही 17% वाला हिस्सा अगर पूछता तो जवाब क्या हो जाता? जवाब 30 kg हो जाता। ये इतना ही ज़्यादा आसान होता है, ये इतना ही ज़्यादा आसान होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के जब ये क्वेश्चन लगाते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप एलिगेशन लगाते हो तो अगर सीपी पे लगा रहे हो तो सीपी यहाँ पे भी होना चाहिए, सीपी यहाँ पे भी होना चाहिए, सीपी यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर एसपी पे लगा रहे हो तो एसपी यहाँ पे भी होना चाहिए, एसपी यहाँ पे भी होना चाहिए, एसपी यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ सीपी देने के बजाय एसपी दे दिया हुआ होता है, तो आपको क्या करना होता है, एसपी से सीपी निकालना होता है, देन फिर एलिगेशन लगाना होता है। तो ध्यान रखना है कि आपको क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य पे लगाओगे, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर मिक्सचर दिया है तो विक्रय मूल्य को पहले क्रय मूल्य में कन्वर्ट करोगे, फिर एलिगेशन लगाओगे। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। आप इसे वर्बली कैलकुलेट करके देखो कि वर्बली कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं। एक किसान व्यापारी को 60 प्रति किलोग्राम और 65 प्रति किलोग्राम की दर वाली चाय किस अनुपात में मिलानी चाहिए? ये देखो मिक्स किया जा रहा है, 60 को मिलाया जा रहा है किसके साथ? 65 के साथ मिलाया जा रहा है। पहले प्यार से सीख लो, वर्बली कैलकुलेट हो जाएगा। ताकि मिश्रण को 68.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर, ये देखो बेचने की बात हो रही, इसका क्या मतलब है? ये है विक्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य, या यूं बोलो ये है एसपी, और ये है आपका सीपी, ये भी सीपी है। तो जो मिड में रखोगे ना, यहाँ पे भी सीपी चाहिए होता है। तो ये क्या बोल रहा है? ये 10% के लाभ पे ये वैल्यू दी हुई है, दिया ना कि 68.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर उसे 10% का लाभ हो सके। मतलब इस पे जब बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ का मतलब क्या होता है? 1/2 10। इसका मतलब है 10 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है? 11 की वैल्यू दी हुई है, 10 की वैल्यू निकालनी है तो 11 से काटोगे, 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 62 हो जाएगी। यही होगी ना, ये पॉइंट आ जाएगा, 10 की वैल्यू 62 हो जाएगी, और यही आपकी सीपी हो जाएगी फाइनल। तो फाइनल सीपी आप यहाँ रख दोगे, और जैसे ही रखोगे तो ये घटाओगे ये 3 हो जाएगा, ये घटाओगे ये 2 हो जाएगा। तो किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए? इस रेशियो में मिक्स करना चाहिए, 3:2 में, और ऑप्शन नंबर जो है 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना ही आसान क्वेश्चन होता है। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आते हैं, और अगर एक बार आप कंसेप्ट को सीख जाओ ना तो बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, वह अनुपात, मतलब अनुपात आपको निकालना है जिसमें 192 प्रति किलोग्राम की चाय को 150 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ मिलाया जाए, ताकि मिश्रित चाय जब 194.40 प्रति किलोग्राम के लिए बेची जाए तो 20% का लाभ प्राप्त कर सकें। अब ये एलिगेशन से वर्बली क्वेश्चन हो जाएगा। 20% का मतलब पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए ये हमारा क्या है? सीपी है, और जो दूसरा क्या है? ये भी सीपी है, और ये जो है ये हमारा एसपी है, और ये एसपी कितने पे है? 20% पे है। 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब होता है 5 की चीज 6 में बेचना है। 20% का मतलब तो यही होता है ना यार, 1/5 ये होता है सीपी, ये होता है आपका प्रॉफिट, और एसपी निकालोगे तो 5 की चीज 6 में बेच रहे हो। तो 6 की चीज 6 की वैल्यू दी है, 5 की वैल्यू निकालनी है। अब 6 की वैल्यू दी हुई है तो काट, तो यहीं से काट सकते हो कैलकुलेट करते वक्त। 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, फिर 5 से गुणा करोगे, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 3 15, 116, 162 रुपये आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 192 रुपीज़ की चीज़ 150 रुपये के साथ मिक्स कर रहे हो, और आपको जो मिक्सचर मिल रहा है वो 162 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। अगर रेशियो निकालना है तो घटा दो, इधर से घटाओगे 12 आ जाएगा, इधर से घटाओगे जो है 30 आ जाएगा। तो 12:30 में मिक्स किया जा रहा है, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो 2:5 में आपको इसको मिक्स करना पड़ेगा। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इतना ही प्यारा क्वेश्चन होता है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 320 प्रति किलोग्राम की लागत वाली दार्जिलिंग की चाय को 250 प्रति किलोग्राम की असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 324 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो? सिमिलर क्वेश्चन है, डेटा अलग है, ये सीपी है, ये सीपी है, और ये क्या है आपका? एसपी है। अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूँ। इन व्हाट रेशियो दार्जिलिंग टी costing 320 per kg be mixed with Assam tea costing 250 per kg so that there is a gain of 20% by selling the mixture at 324 पर केजी। ये देखो क्या है? 324 आपका ये एसपी है। इस एसपी से सीपी कैसे निकालोगे? 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ मतलब अभी तो डिस्कस करके आए हैं कि ये 1/5 होता है। ये 5 की जो वैल्यू है 6 में बेच रहे हैं, 6 की वैल्यू दी है, 5 की वैल्यू निकालनी है तो 6 से काट दो, 6 पंजा 30 और 6 चौका 24, 54 गुणे 5 करोगे तो 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, 2 27। 320 रुपए की चीज और को 250 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ मिक्स कर रहे हो। मिक्सर आपका 270 किलोग्राम पर केजी वाला निकल के आ रहा है। तो 320 आप चाहो तो वर्बली निकाल लो, वरना लिख लो अगर स्टार्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। 270
जरा ध्यान से देखोगे, इसके बीच का डिफरेंस 50 है, इसके बीच का डिफरेंस 20 है, तो जो रेशियो आ जा रहा है वो 2:5 आ रहा है, 2:5 आ जा रहा है। ये इतना ही सरल क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपको इवन तो पेन भी जलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए तो इसे बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, प्यारा सा, बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन मिड में भी हिट कर सकते हो। एक आदमी 500 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। उसे अभी भी कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा? देखो, ये क्वेश्चन एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होने का मतलब ये है कि आपके दिमाग के साथ खेला गया है। अभी आपको एलिगेशन लगाना है, आपको एलिगेशन समझ के लगाना, कैसे लगाना है। अब जैसे मैं ये बोलूं कि प्रॉफिट को अगर हम पॉजिटिव रखें, प्रॉफिट को अगर हम पॉजिटिव रखें तो लॉस को हम कैसे रखेंगे? हम नेगेटिव ले लेंगे। प्रॉफिट लॉस में इतना ही तो डिफरेंस होता है, एक को पॉजिटिव लेंगे तो एक को नेगेटिव ले लेंगे। तो बोल रहा है एक आदमी 500 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। 500 रुपए के अंदर मेज भी है, 500 के अंदर कुर्सी भी है। तो ये हो गया आपका मेज, ये हो गया आपका कुर्सी। मेज को एम से लिख दिया, कुर्सी को के से लिख दिया। अब ये मत बोलना सर कुर्सी चेयर होता सी लिखो, पर हिंदी वाले बच्चे समझ लो ऐसे ही। वह मेज को 10% की हानि पर बेचता है। मेज को वो 10% की हानि पर बेचता है, मतलब इसको नेगेटिव कर लो। और कुर्सी को 10% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब इसको पॉजिटिव कर लो। और बोल रहा है कि उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। कुल मिला के 10 रुपए का लाभ होता है। तो 10 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है? 500 रुपए पे हो रहा है। अगर परसेंटेज निकालोगे तो ओवरऑल दोनों को बेचने पे उसे कितने का जो है वो हो रहा है, तो आप देखोगे ये 2% आ जाएगा। यही तो आएगा, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो 2% का ओवरऑल लाभ आ जाता है। तो मिक्स ओवरऑल जो मिक्सचर का लाभ हुआ है वो 2% का है। ये हो गया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है, दो समान साइन वालों को घटाओगे तो दोनों का डिफरेंस आएगा 8। लेकिन ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। अब निगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि इस केस में क्योंकि दोनों को घटाना है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो जुड़ेगा ही। जैसे ही जुड़ेगा आपको रेशियो मिल जाएगा। जैसे रेशियो मिलेगा आपको 4 दूनी 8 और 4 3 12। अगर मैं इन दोनों का सम देखूं तो 5 आ रहा है और 5 की वैल्यू 500 दी हुई है, तो 2 की वैल्यू 200 हो जाएगी और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। 3 की वैल्यू 300 हो जाएगी। पूछा क्या है? मेज की या कुर्सी की? पूछा है कुर्सी की कीमत। तो कुर्सी की कीमत, कुर्सी को के से लिखा था तो कुर्सी की कीमत 300 रुपए होगी और ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। यार प्रॉफिट एंड लॉस के जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना तो ऐसे ही लगाना होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन से नहीं आते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के एलिगेशन वाले कंसेप्ट पे नहीं आते, क्योंकि एलिगेशन वाले जो क्वेश्चन है वो एलिगेशन में अलग तरीके से ही पूछा जाता है। एग्जामिनर कोशिश करता है कि एलिगेशन वाले क्वेश्चन मिक्सचर वाली चीज़ें दूसरी क्वांटिटी मिस करके निकालेंगे, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एलिगेशन लगा के भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये कंसेप्ट इतना आसान है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आई थिंक कि 5 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा था इस कंसेप्ट को समझने के लिए। और एलिगेशन कैसे लगाया जाता है, मिक्सचर एलिगेशन के चैप्टर में तो अपन बहुत डिटेल में चलते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और मैंने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा भी दिया है, प्लेलिस्ट में है, आप उसे जाके एक बार देख भी लो। तो आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ। आज की क्लास बहुत छोटी है, ठीक है ना। अगली जो क्लास होगी इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि अगला कंसेप्ट काफ़ी बड़ा है, उसके कई सारे वेरिएशंस है। मैंने टोटल बताया आपको 14 कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तो मैं एक दिन एक ही कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि जिस दिन जो सीखो उस दिन सही से सीख लो। आप जिस भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो उस बुक से एलिगेशन के क्वेश्चन ढूंढ के, प्रॉफिट एंड लॉस के वो क्वेश्चन ढूंढ लो जो एलिगेशन से लगते हैं, जहां पे दो चीज़ों को मिक्स किए जा रही है, उन सारे क्वेश्चन को निकाल के उन सब पे कंसेप्ट अप्लाई करके देखो, आपके सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव देना ना भूलिएगा। जो है मैं जो अपने वीडियो की लेंथ रख रहा हूँ 40 से 45 मिनट रख रहा हूँ। सिर्फ आज की वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रह गई है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे 5-6 क्वेश्चन में ही पूरी की पूरी समरी हो जाती है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने जानबूझ के सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही पिक किया है। और अगला जो कंसेप्ट था वो आज की क्लास में इसने लिया, क्योंकि एक बार वो मिक्स होता है ना तो पहला वाला कंसेप्ट भूल जाता है, फिर दूसरा कंसेप्ट याद रह जाता है। तो अगली क्लास में इसके आगे वाला कंसेप्ट मैं फिर से पढ़ाऊंगा। और आप देख रहे होंगे मैथ्स पढ़ाते वक्त मैं अंग्रेजी के कंपैरिजन में ज़्यादा रेगुलर हूँ, क्योंकि मैं इसे खुद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। चलो अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो।